हाय फ्रेंड्स, मैं सुबोध यादव ट्री के जंक्शन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पर मैं टॉपिक लेके आया हूं मैथ का परसेंटेज चैप्टर, जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। और ये परसेंटेज का पहला वीडियो है, तो इस पर करीब 1 वीक क्लास चलेगा आप लोगों का, जो कि क्लास नोट से पढ़ाऊँगा मैं। और ये क्लास नोट काफ़ी सारे बुक से कंपाइल किया गया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसान लगेगा। आप लोग इस चैनल के साथ बनिए और इस शो को देखिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज में जानने से पहले कुछ देखेंगे आप लोग, जैसे देखिए परसेंटेज का जैसे डिनोट कैसे करते हैं हम लोग परसेंटेज का। ये परसेंटेज को डिनोट करते हैं हम, और इसका मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे जो परसेंटेज पढ़ेंगे हम लोग, तो परसेंटेज को हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन के मेथड से पढ़ेंगे। यहाँ पर एक्स मान के नहीं पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे फ्रैक्शन लेके। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए 10% की बात होती है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा। तो यहाँ पे 10 जो जिसका भी फ्रैक्शन निकालना हो, तो आप नीचे क्या करेंगे 100 लगा देंगे। तो ये 0 से ये 0 गया, तो कितना बचा आपका 1/10। किसी का भी हो जाएगा, जैसे 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो देखेंगे 20% 20/100 हो जाएगा। काट दीजिए उसको, एक बार में कितना जाएगा 1/5 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बातें जो होती है फ्रैक्शन की, हम फ्रैक्शन क्यों यूज करते हैं, फ्रैक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आगे जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप फ्रैक्शन से बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज करने से पहले जो फ्रैक्शन लिखाऊंगा मैं, ये फ्रैक्शन आप लोगों को याद रखना है। जैसे जब कभी भी 1/10 या 1/10 आएगा, तो आपको पता होना चाहिए जो कितने परसेंट होगा, ये 10% हो जाएगा। 1/5 होगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। तो कुछ फ्रैक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, उसको आप लोग याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन के बीच में आएगा नया फ्रैक्शन, वो आप यहाँ से मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए कुछ फ्रैक्शन लिखता हूँ, वो फ्रैक्शन आप लोग याद रखेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% 1/5, 40% कितना हो जाएगा, देखिए 20 का डबल है ये, तो यही किसको भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। 60 का कितना हो जाएगा, 20 का कितना है 3 गुना, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3/5। 25% कितना होगा 1/4। 50% कितना होगा 1/2। 75% कितना होगा 3/4। और यहाँ पे बात करते हैं हम लोग 30% का, देख लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 3/10। और 70% देख लीजिए कितना हो जाएगा ये 7/10। कुछ फ्रैक्शन और देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पर 9 सही 1/11%, तो ये देगा अपने को 1/11। 11 सही 1/9% कितना देगा, ये 1/9 देगा। यहाँ पे बात करेंगे हम 16 सही 2/3% की, तो ये देगा अपने को 1/6। 12 सही 1/2%, तो ये कितना देगा 1/8। तो इसको आप हल भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। इसको आप हल कैसे करेंगे, तो ये देख लीजिए 33 सही 1/3%, तो ये हो जाएगा 1/3। 66 सही 2/3%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/3%। जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको भी याद रख लेंगे। आप देखेंगे 37 सही 1/2% कितना हो जाएगा 3/8। 57 सही 1/7% कितना दे देगा, ये 4/7। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये था यहाँ का फ्रैक्शन, और जो फ्रैक्शन बीच में आता जाएगा तो मैं आपको करवाता जाऊँगा फ्रैक्शन। तो इसको आप लोग एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे, क्योंकि कुछ जो बेसिक क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का पहला वीडियो है, तो पहला वीडियो देखिए बहुत बेसिक लगेगा आप लोगों को, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ जब नए वीडियो आएंगे तो फिर इसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और इसको टॉप लेवल तक ले जाऊँगा मैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, जो भी आपको लग रहा हो मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर बात कैसे करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर जब बात करेंगे कोई भी नंबर 20% से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, कोई भी नंबर 20% से इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है
20% से बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या, जिसको ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं, और ये होता है हमारा इंक्रीमेंट, या उसको डिक्रीमेंट भी बोल सकते हैं हम, यानी बढ़ी हुई संख्या, या इसको क्या बोल सकते हैं हम? घटी हुई संख्या। यहाँ पर देखेंगे आप, बताया गया कोई भी नंबर 20% से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखिए वास्तविक लिख लेंगे आप, और दूसरा क्या करेंगे? नया नंबर। तो देखिए वास्तविक कितना हो जाएगा? पहले 5 था वास्तविक, और ये 20% से बढ़ रहा है, तो ऊपर में कितना था? 1 ना, तो 5 पे 1 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6। तो यानी कोई भी नंबर 20% से बढ़ रहा है, तो पहले 5 था, तो अब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहीं पे जब बात किया जाए कोई भी नंबर 40% से डिक्रीज कर रहा है, तो देखेंगे 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। तो डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या? पहले संख्या कितना? 5 था, अब कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। यानी वास्तविक संख्या कितना हो जाएगा? और नया नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मैं हल करवाऊंगा। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है जो मैं करवाता हूँ आप लोगों को, अभी आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इसको अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया। आप लोगों को जो भी डाउट्स हो इसको कमेंट में छोड़ दीजिएगा, तो अगली क्लास जब भी होगी, यानी एक वीडियो परसेंटेज का रोज़ मिलेगा, तो मैं वो डिस्कस कर लूँगा आपको यहाँ पे टाइम निकाल के। ठीक है, तो जो भी दोस्तों आप लोगों को दिक्कत हो इसको आप डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर किसी संख्या में 20% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 612 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो देखिए वहाँ पर 20% 1/5 हो जाएगा। इसी में जोड़ दिया जाए, इसी में जोड़ने का मतलब क्या? 5 को इसी में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? यानी देखिए यहाँ पर वास्तविक कितना है आपका? 5, और नया संख्या कितना हो जाएगा? 6। तो जोड़ दिया गया तो वो संख्या कितना हो गया? 612। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 6। तो यानी 612 हो जाएगा। नया नंबर के बराबर में रखेंगे तो कितने बार में जाएगा ये? 6 और 6 दूनी 12, यानी 102 बार में गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 102। अब यहाँ पे देखेंगे आप 102 से इसमें जब गुना करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 510, आपका आंसर हो जाएगा। अगर 510 में 20% जोड़ दिया गया होता तो ये संख्या कितने हो जाती? कितना हो गई थी? 612। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जोड़े इसलिए एक उसमें क्योंकि क्या कहा गया था? 20% उसमें जोड़ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या में 40% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 1428 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कितना जोड़ा जा रहा है? 40%। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। यानी 5 में 2 जोड़ा गया ना, तो 5 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ये ओरिजिनल यानी वास्तविक संख्या है, और ये नया नंबर है। तो देखिए 7 न होके ये संख्या कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1428 बन जाता है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, और पूरा अर्थमेटिक में वादा करता हूँ यूनिट डिजिट पे ख़त्म कर दूंगा, ना एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काटिए वहाँ से, 7 से 2 काटेंगे, 7 दूनी 14 और 0 7 चौक 28, यानी 204 आ गया एक यूनिट की वैल्यू। और जो एक यूनिट की वैल्यू आई है उसको वास्तविक संख्या में आप गुना कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 204 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 चौक 20, 2 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 1020 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन है, जब घटने की बात करते तो घटाते, बढ़ने की बात किया है तो बढ़ाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेहद आसान करवाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जो कि अगर आप ये सब ओरली क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, लेकिन बाद में समझा रहा हूँ, लेकिन जब बाद में प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन आप लोग ओरली इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी संख्या में 16 से 2/3% इसी में घटा दिया जाए मतलब डिक्रीमेंट कर दिया जाए या सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए,
तो वो संख्या 65 बन जाता है। यानी कितना घटाया जा रहा है, 16 से ही 2/3% कम किया जा रहा है ना। तो 16 से 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। तो 6 पे कितना घटेगा, 1 घटेगा, यानी 6 वास्तविक संख्या है। तो नया नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो ये संख्या लेकिन वास्तविक में बढ़ के कितना हो गया, 65। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 13। और 13 का जब आप यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो आपका नंबर वास्तविक कितना था, 78। लेकिन जिसमें 16 से 2/3% कम कर दिया गया तो वो संख्या कितना हो गया था, 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान तरीके से करवाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन परसेंटेज का बिल्कुल आज तो बेसिक है, कल भी आसान ही होगा, लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल से। देखिए अगर किसी संख्या का 6 से 2/3% इसी से घटा दिया जाए, देखिए अब यहाँ पे 6 से ही 2/3% क्या किया जा रहा है, डिक्रीमेंट कर दिया जा रहा है। अब ये संख्या कितना हो जाएगा देखेंगे। देखिए 6 से 2/3%, यानी इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा, 6 3 18 और इसको जोड़ेंगे कितना हो, जिनको गुना कीजिए और इसको जोड़िए, 6 3 18 और 2 20, यानी 20/3 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, 1/15। अगर नहीं पता है फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन हम निकाल भी लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 1/15 यानी कितना, 15 पे 1 कम होगा, तो यानी 15 पे 1 कम तो कितना हो जाएगा ये, 14। क्योंकि क्या हो रहा था, संख्या घट रही थी। 14 ना हो के ये संख्या कितना हो गई है, 700 बन गया है। तो लीजिए 700, तो कितने बार में कटेगा है, 14 5 70, यानी 50 बार में कटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। अब क्या करेंगे, अब इसमें आप गुना करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा ये, 15 5 75, यानी ये संख्या कितनी रही होगी, 750 रही होगी। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन काफ़ी एक ही तरीके के हैं, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझने की बात होती है। कंसेप्ट के बाद आप लोग खुद कर लेंगे क्वेश्चन। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या 800 बन जाता है। देखिए 11 से ही 1/9% क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है इसी में, तो संख्या कितना बन जाता है, 800 बन जाता है। और इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9। तो 9 में जब 1 ऐड किया गया तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। और लेकिन वो संख्या वास्तविक में कितना बढ़ के हो गई है, 800। तो 10 बराबर 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 80। और जब आप 80 से गुना करेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्या में, तो कितना हो जाएगा ये, 720। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 से 1/7% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका यहाँ पर। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या 157 से ही 1/7% बन जाता है। देखिए तो इसको तोड़ सकते हैं ना हम, कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 57 से 1/7%। तो 100 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1, और 57 से 1/7% का कितना होता है, 4/7, जो कि अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था, लिखाया था आप लोगों को। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 11/7। अब ये क्या कहा गया, इसी में जोड़ दिया गया तो कितना हो गया ये, जब इसी में जोड़ दिया गया मतलब ये कहा गया इस क्वेश्चन में संख्या में 16 जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा गया उसमें, 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है, 16। क्वेश्चन में 16 जोड़ा गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4। और ये पूछा गया वास्तविक संख्या क्या होगी, यानी संख्या क्या होगी, संख्या का मतलब वास्तविक संख्या की बात किया जा रहा है वहाँ पे। तो संख्या देखिए जो कि 7 है, तो जब 4 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपका आंसर, 28। लेकिन यहीं पे किया जाए जो बढ़ी हुई संख्या कितना होगी, तो कितने, 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। जब 28 में 16 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 44 मिल जाएगा। यहाँ पे छठा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी संख्या में 310 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 444 से 4/9% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। देखिए फ्रैक्शन सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा मुझे, 444 से 4/9%। ठीक है, देखिए 1/9 का तो पता है आपको कितना होता है, 11 से 1/9%, तो 4/9 का कितना होगा, यानी यहाँ पे 4 से गुना किया गया है तब तो 4/9 हो गया, तो यहाँ भी 4 से गुना कर दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा ये, 44 से 4/9%,
यानी यहाँ पर देखेंगे 400 प्लस 44 सही 4/9%। इसको फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं आप, 400 प्लस 44 से 4/9%। तो अब यहाँ पे देखिए आप 400 कितना फ्रैक्शन देगा आपको 4, और ये 44 से 4/9 कितना देगा हमें 4/9। तो आप जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना देगा आपको 9 चौक 36 4 40, यानी 40/9। इसमें कितना जोड़ा गया है देखिए, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है 31, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है, तो क्वेश्चन में जोड़ा गया है 310। तो 31 बराबर 310, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 10। तो पूछा गया संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी नीचे वाली जो कि वास्तविक संख्या होती है, तो कितना हो जाएगा संख्या 90। आप यहाँ से इसको याद रख लेंगे। मैंने क्या किया, फ्रैक्शन को तोड़ा यहाँ पर। इसको भी अच्छे से देखिए, इसको एक बार और बताता हूँ मैं। 1/9 मुझे पता है 11 से 1/9% होता है, और यहाँ पे 4/9 है, तो इसको मैंने 4 से गुना किया तो 4/9 हो गया। इधर भी 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 से 4/9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 15 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या 116 से 2/3% प्राप्त होता है। 116 से 2/3% प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी 116 से ही 2/3% क्या कर दिया जाए, बन जाता है। यानी कितना 15 जब जोड़ा जाए तब। तो देखिए 100 का कितना हो जाएगा ये 1, और प्लस कितना 16 से 2/3%। इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 16 2/3 कितना देगा 116 से 2/3%। इसको तो तोड़ के आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, तो कितना दे देगा ये 1 प्लस 16 सही 2/3%, यानी कितना हो जाएगा ये 16 से 2/3% कितना होता है 1/6, यानी 1 सही 1/6 कितना हो जाएगा ये 7/6। इसमें कितना, यहाँ पर देखिए वास्तविक में कितना जोड़ा गया है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है 15। तो 1 बराबर 15, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 15 × 6 कितना हो जाएगा आपका आंसर 90 में अगर 15 जोड़ा गया होता तो 116 से 2/3% वो बन जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका नवा क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग, अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दे, देखिए सेम क्वेश्चन चल रहा है अभी, आप लोग याद रखेंगे और अच्छे से कर लेंगे उनको। हो सकता है तो सॉल्यूशन बंद करके पहले क्वेश्चन देख के आप लोग बना सकते हैं। अगर किसी संख्या में 24 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या 137 से 1/2% प्राप्त होता है। जोड़ा कितना जाता है 24, प्राप्त कितना होता है 137 सही 1/2%। ठीक है, तो ये फिर से इसको तोड़िए आप 100 प्लस 37 सही 1/2%, तो 1 हो जाएगा, और इसका कितना होता है 3/8, यानी कितना हो जाएगा ये 11/8। अब देखिए वहाँ पर 24 जोड़ा गया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया है 3। अब 3 बराबर 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 8। जब आप 8 में जो गुना करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 64। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 64 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं भी डाउट हो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जो कि अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को आप लोगों को आसान करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जो ये क्वेश्चन आप लोगों को रेक्टेंगल का है, जो लेंथ को ब्रेथ को डिक्रीज या इंक्रीज कर दिया जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके एरिया पे। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन में मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे भी मिल रहा है। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, जो आयत यानी रेक्टेंगल होता है तो उसका एरिया क्या होता है। आयत का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है L × B, ये तो पता है। ठीक है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ × ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा गया है, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दे। आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और उसकी चौड़ाई को 10% घटा दे। यानी जो इसके ब्रेथ है उसको क्या किया जाए 10% घटा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, और 10% का 1/10। देखिए वहाँ पर, यानी मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ और न्यू की बात करूँगा मैं। न्यू मतलब जो नया वाला नंबर जोड़ या घटाने के बाद प्राप्त होता है। देखिए 20 L और B, एरिया वही तो प्राप्त होगा, ये मिलता है एरिया मुझे। अब ये कहा गया 20% जोड़ दिया गया, यानी 5 पे कितना जोड़ा गया 1 जोड़ा गया, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
सेम 10% क्या किया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है वृत्त को, तो यानी क्या हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब एरिया के लिए गुना करना पड़ेगा तो कितना मिलेगा 50 और ये कितना मिलेगा 54। अब देखिए पहले जो था उसका एरिया 50 था, अब उसका एरिया कितना हो गया 54 हो गया। आप लोग बोलेंगे गुना क्यों किया, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है ये L/B होता है, आप लोग याद रखेंगे यहाँ से, जो कि देखिए अलग कई तरीके से आपको दूसरे बुक में मिलेंगे, लेकिन नहीं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखिए जो हर जगह काम है। यही कॉन्सेप्ट आप लोग मेंसुरेशन में भी कर सकते हैं अप्लाई बहुत आसानी तरीके से। अब देखिए पहले एरिया 50 था, अब एरिया 54 हो गया, बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, ये तो पता है जो इंक्रीमेंट हुआ है। अब कितना परसेंट हुआ ये देखिए आप, कितना इंक्रीमेंट हुआ ये बताइए 4। 54 से जब 50 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और बट्टे में 50 कीजिए और प्रतिशत निकालने के लिए कितना करेंगे 100, तो गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 8% क्या हुआ था उसका एरिया, इंक्रीमेंट किया था 8% उसका एरिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आयत के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग निकालेंगे यहाँ से। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आयत का। ये सब क्वेश्चन काफ़ी सारे बुक से और मेरे कंटेंट भी है उसमें, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11th का, सेम L और B की बात कर रहे हैं। क्या किया गया है, आयत की लंबाई को 37 से 1/2% बढ़ा दे। देखिए यहाँ से 37 से ही 1/2% बढ़ा दे, यानी 3/8 बढ़ा देगा। और वृत्त को क्या किया गया है 20% घटा दे, यानी चौड़ाई को क्या किया गया है, यानी ये लंबाई है हमारा और ये क्या है हमारा चौड़ाई। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा क्वेश्चन आप लोगों को। इसको 20% कम कर दिया गया, यानी 1/5 कम कर दिया गया। तो देखिए यहीं पे फिर से हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया, और यहाँ पे हो जाएगा ओरिजिनल और ये हो जाएगा हमारा न्यू। तो 37 सही 1/2% बढ़ा दिया गया, यानी पहले 8 था तो अब कितना हो गया 11, पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे कम किया गया है चौड़ाई को। एरिया निकाल दीजिए दोनों का, 8 पंचे कितना होता है 40 और 11 चौक कितना होता है 44। तो पहले 40 था अब 44 है, कितना इंक्रीमेंट किया है 4, कितने पे 40 पे। तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाए 1/10, और 1/10 कितना होता है, अभी आप देखे थे पिछले फ्रैक्शन में 1/10 कितना होता है 10%, यानी इसके एरिया में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसके एरिया में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एक क्लास नोट के, ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे मेरे क्लास नोट में आप लोगों को जो कि आप बिना पेन पेपर चलाए, इसका प्रूफ दूंगा मैं आप लोगों को। जब ये क्लास नोट कंप्लीट हो जाएगा तो किरण की मैथ्स करवा दूंगा, जो कि जितने भी क्वेश्चन है किरण के मैथ्स में सारे सॉल्यूशन मैं अपने यहाँ करवाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल ओरली क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा बिना पेन और पेपर का बिल्कुल। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें जो मेरे फ्रैक्शन मैंने दिए थे आप लोगों को वो याद कर लीजिएगा, और कुछ जो क्वेश्चन मैं आज करवाया हूँ और जो भी मेरे क्लास नोट के करीब 90 से 100 क्वेश्चन होंगे क्लास नोट्स में, जो कि कई सारे बुक का कंपाइल करके मैंने बनाया है, और वो आप लोगों के लिए जो कि आने वाले जो भी एग्जाम है मैथ्स का जो डर है वो अपने दिल से खत्म हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगर किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। देखिए वर्ग क्या होता है, स्क्वायर की बात होती है यहाँ पर, यानी वर्ग की बात कर रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को पता होगा, भुजा स्क्वायर, यानी a × a भी बोल सकते हो उनको। ठीक है, तो ये क्या किया गया है, उसके भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है। भुजा मतलब एक ही बात कर रहे हैं साइड की, वो 10% का मतलब कितना 1/10। तो पहले उसका 10 था तो अब कितना हो गया, ये 11 हो गया। पहले यानी ओरिजिनल कितना था 10 था, तो न्यू कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, एरिया की बात किया जा रहा तो हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे जब वर्ग की एरिया की बात करेंगे तो आप डिजिट का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 121। तो यहाँ पे आप ये देखिए पहले कितना था 100 था, अब कितना बढ़ गया यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक, 121 हो गया। तो अब कितना बढ़ गया वो देखेंगे आप 21/100, क्योंकि जो भी परसेंट निकालेंगे आप वो वास्तविक संख्या पर निकालेंगे, यानी ओरिजिनल नंबर पर निकालेंगे, और मल्टीप्लाई कितना 100 से आप डिवाइड करेंगे उसको, तो कितना हो जाएगा आपका 21% उसकी भुजा क्या हुई होगी, बढ़ गई होगी। चलिए याद रखेंगे आप लोग। यहाँ से एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ पर वर्ग की भुजा को क्या किया गया है, वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया गया है। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होगा 2/5,
तो पहले 5 था, तो अब 5 पे 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एरिया की बात हुई है, तो कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 49, यानी कितना बढ़ा। देखिए बढ़ाने का भी अच्छा तरीका, 25 का डबल करेंगे तो 50 होगा ना, लेकिन एक कम है तो 25 से कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24। कैलकुलेशन का भी बहुत बढ़िया सब ट्रिक लेके आने वाला हूँ आज, तो पहला वीडियो है, देखिए गर्दा निकलेगा चैनल पे। 24/25 इंटू 100 कितने बार में गया, 4 बार में। 24 चौके कितना होता है 96% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट होगा। मैथ्स का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए भी जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा आप लोगों को ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मर्जी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं। चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। देखिए कीमत में यानी जो प्राइस है उसको 16 से 2/3% वृद्धि हो जाने की वजह से एक परिवार खपत 20% कम करता है। देखेंगे यहाँ पे तो 16 सही, यहाँ पे देखिए 16 सही 2/3% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उसका प्राइस। ये प्राइस की बात हो रही है, तो कंजप्शन क्या हो रहा है उसका 20% कम हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये होता है 1/6 फ्रैक्शन, बिल्कुल बिना फ्रैक्शन की मेरा मैथ्स नहीं चलने वाला, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, यहाँ तक कि टाइम एंड वर्क में भी इसका यूज हो जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। अब देखिए प्राइस क्या किया गया है, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर, यानी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मूल्य मल्टीप्लाई खपत, यही तो होता है खर्च। कोई भी वस्तु आप लेने जाते हो तो इसका क्या होता है, कोई रेट होता है और आपको कितना चाहिए, तो वही तो खर्च होता है आपका। तो चलिए देखिए ओरिजिनल में देखते हैं, 1/6 बढ़ा तो 6 से बढ़ के कितना हो गया 7, यानी ये न्यू डेटा है। चलिए अब आगे देखिए 20% कम हुआ, खपत कितना हुआ 20% कम हुआ, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया 4 हो गया, खर्च बना दीजिए 30 हो गया और ये कितना हो जाएगा 28। अब देखिए कितना परसेंट कम हुआ, पहले 30 था खर्च, अब 28 खर्च हो रहा है, कितना खर्च कम हुआ 2% निकालना है। कोई बात नहीं जी, हमें परसेंट में कौन सा नंबर लेता हूँ, ओरिजिनल नंबर लेते हैं जी। और आगे लेके चलेंगे आप 100, तो कितना हो जाएगा ये 10 दूना 20/3 भाग दीजिए, 3 छके 18, यानी 6 को यहाँ पे रखेंगे आप और 2/3, तो हमारा कितना परसेंट कम हुआ था खर्च उनका 6 से 2/3%। सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं खर्च और कंजप्शन पे। चलिए देखिए एक सिनेमा टिकट की बिक्री, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। एक सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है। देखिए टिकट का जो रेट ही कह सकते हैं हम 57 से 1/7% बढ़ जाता है, और टिकट का मूल्य जो है, टिकट का प्राइस जो है क्या होता है वो 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। तो उसका क्या होगा, तो उसके रिवेन्यू में द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57 से 1/7% एंड प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज 16 से 2/3%, फाइंड द परसेंट चेंज इन रेवेन्यू। तो चलिए यहाँ से आप देखते हैं रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा, देखेंगे हम। तो ये ओरिजिनल था और ये न्यू हो जाएगा। देखिए 57 से कितना हो जाएगा ये 4/7 और ये कितना हो जाएगा 1/6, तो यानी पहले 7 था तो अब कितना हो गया 11, और पहले 6 था तो अब कितना हो जाएगा 7। इसको मल्टीप्लाई चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 42, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77, यानी कितना चेंज हुआ उसके परसेंट। पहले देख लीजिए उसमें चेंज कितना हुआ, तो 7 से 2 जाएगा 5 और 7 से 4 जाएगा 3, यानी 35। 35/42 यानी कितना हो जाएगा ये, इसको काट लीजिए आप, 7 पंचे 35 और 7 छके 42, 5/6 कितना होता है 83 सही 1/3%। नहीं पता तो ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया 83 से 2/3% इंक्रीमेंट हुआ है। नहीं पता है मुझे तो एक काम और कर सकते हैं, 16 से 2/3% कितना होता है 1/6, तो 5/6 है ना, तो यानी 1/6 को 5/6 बनाने के लिए क्या किया 5 से गुना, तब हो गया 5/6। तो यहाँ भी आप 5 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, और इसको 5 से गुना करेंगे यानी 10/3, तो इसको बढ़ा कीजिए 3 3 9 1/3, यानी 83 कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%।
क्योंकि ये सब चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑर्डरली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमने परसेंटेज का 15 क्वेश्चन किया है और ये पार्ट 1 वीडियो था परसेंटेज का, क्योंकि पार्ट वन वीडियो था परसेंटेज का, और कल आपको पार्ट 2 वीडियो मिलेगा। और ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। और आप लोग इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि मैथ्स बहुत ही आसान, रीजनिंग तरीके से, कैलकुलेशन बहुत ही आसानी तरीके से इस चैनल पे आप लोगों को बहुत सारे कंटेंट दिए जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।